सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्लास 9th चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज़ x+4 द HCF ऑफ x² + x माइनस 2k + 2 एंड 2x² + kx - 12। उन्होंने हमें दो पोलिनोमियल्स दिए हैं, ठीक है। एक को हमने p ऑफ x का नाम दे दिया, एक को हमने q ऑफ x का नाम दे दिया, और उन्होंने हमें बोला कि k की किस वैल्यू के लिए, मतलब हमने बेसिकली k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास x+4 जो है वो इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF बन जाए। तो हमारे पास x+4 जो है वो HCF है इन दोनों का। ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में हमें दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब कि x+4 जो है वो p ऑफ x का भी फैक्टर है, q ऑफ x का भी फैक्टर है। यानी कि जब हम इनको अगर हम x+4 से डिवाइड करवाएं बारी बारी दोनों पोलिनोमियल्स को तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम ये चीज़ रख सकते हैं कि p ऑफ -4, यानी कि यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है, x+4 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -4। आप p ऑफ x में रख के देख लें चाहे q ऑफ x में रख के देख लें, k की वैल्यू सेम निकलेगी। तो हम किसी एक पोलिनोमियल को ले लेंगे। हमने p ऑफ x ही ले ली, हमने यहाँ पे कह दिया p ऑफ -4 = 0 आएगा क्योंकि हमें गिवन है कि ये इसका HCF है। तो HCF मीन्स कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हम x की वैल्यू पुट करेंगे p ऑफ x में, तो हमारे पास बन जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k + 2 = 0। 0 के इक्वल इस वजह से क्योंकि हमारा HCF है, रिमाइंडर 0 आना है, ठीक है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस माइनस -4 हो जाएगा, माइनस जब अंदर अप्लाई होगा तो -2k - 2 = 0। 16 में से 4 निकाले 12, 12 में से 2 निकाले 10, 10 - 2k = 0। ये प्लस का 10 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब हम -2 को इधर ला के डिवाइड करवाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 5 10, k = 5 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ if x + 3 × x - 2 is the HCF of p of x, x + 3 × 2x² - 3x + k and q of x, x - 2 × 3x² + 7x - l, then find k, l and l। हमारे पास p of x, q of x गिवन है, एक में x k फाइंड है, एक में हमारे पास l अननोन है। तो हमने ये दो चीज़ें निकालनी है और HCF हमारे पास गिवन है x + 3 x - 2। अब यहाँ पर हम लोग कई बच्चे ये गलती करते हैं, वो कहते हैं HCF है तो जिसको मर्जी पहले रख लो, वैल्यू तो सेम निकलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब हमने p of x को यूज़ कर रहे होना है, p of x को जब हमने यूज़ करना है तो हमने उसमें ये x - 2 वाला फैक्टर लेना है, ठीक है। और जब हमने q of x फाइंड करना है तो उसमें हमने x + 3 वाला फैक्टर लेना है। उसकी ये रीज़न है कि अगर हम यहाँ पर हम कहें कि हमने x + 3 वाला फैक्टर p of x के लिए यूज़ करना है, जब हम p of x में x + 3 रखेंगे, x + 3 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। जैसे ही हम उसको p of x में पुट करेंगे तो -3 + 3 0, और 0 को जब हम इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो k की वैल्यू वहाँ से नहीं निकल सकती। तो हम वो स्टेप करते ही नहीं, हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि हम x - 2 से करेंगे, ठीक है। x - 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। जब हम इसको p of x में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा p of 2 = 2 + 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दिया, 2 + 3 5, अंदर ब्रैकेट में ये बन गया 2 × 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -3 2 = 6 + k, 2 4 = 8 - 6। यहाँ 0 इसलिए पुट किया है क्योंकि x - 2 इसका HCF था, यानी कि उसका फैक्टर था, तो इसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा ही आएगा। 8 में से 6 निकालेंगे 2 बचेगा, हमारे पास बन गया 0 = 5 × 2 + k। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा, 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो वो नंबर 0 हो जाता है। 2 + k बच गया, यहाँ पे बन गया k 2 का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का जाएगा। इक्वालिटी मैटर नहीं करता कि आपने k किस साइड पे लिखा है, लेकिन इक्वल का साइन है तो इसका मतलब k की वैल्यू आ गई -2। अब हम क्या करेंगे, x + 3 लेंगे। जब हम x + 3 को = 0 पुट करेंगे, x का आंसर आ जाएगा -3। q of x में x की जगह -3 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है -3 पुट कर देंगे। यहाँ बन गया -5 × 3 × 9 - 21 - l, -5 × 27 - 21 - l। यहाँ से इसको सॉल्व किया, 6 - l, ये -5 है उधर जाएगा तो डिवाइड होकर 0, 6 - l बचा, 6 इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 6 = l, यानी कि l और k की वैल्यू हमारे पास आ गई। दोनों क्वेश्चन हैं, अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ आए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी बता दूंगी। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।